वेलकम टू यू। आज हम लोग बेसिक मैथ में सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालना। हम आपको वैदिक मैथ से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये बहुत ही आसानी से सिखा देंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप पहले तो क्या करें कि 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर लर्न कर लें। और अगर लर्न नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं तो आप मेरे इस पहले वाले वीडियो को आइकॉन पे दबाएं और इसको देख लें, तो आपको स्क्वायर वैल्यू निकालना भी बड़ी ही आसानी से आ जाएगा। तो हम आज सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम किसी दिए हुए नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल निकालेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ये बात खुद जानते हैं। लेकिन समय कैसे बचाया जाए हम आज इस पर आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम चुटकियों में इन सवालों को सॉल्व कर लेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि 2 स्टेप में सवाल हमें करना है। ये 2 स्टेप पे आपको ध्यान देना होगा। पहला स्टेप तो आपका ये है कि आप ध्यान दीजिए कि जो आपको नंबर दिया गया है क्या वो कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में है, क्या वो नंबर कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में है। तो अगर ध्यान दीजिए आप, अगर लास्ट में 1 आपको मिल रहा है, कोई भी नंबर आपको दिया गया है और लास्ट में 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसका स्क्वायर पॉसिबल है, या तो 1 का स्क्वायर होगा लास्ट में या फिर 9 का स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर आपको मिलेगा ये 1 और 9 के लिए पॉसिबिलिटी शो करेगा। ठीक है। अब अगर आपको 4 मिलता है तो आप जानते हैं कि ये 2 के लिए होगा या फिर 8 के लिए होगा। भाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 8 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 64। तो दोनों में ही लास्ट में हमें क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। क्लियर। फिर मैं लेता हूँ आपका 5, तो 5 का 5 ही मिलना है आपको। ठीक है। फिर मैं लेता हूँ 6, तो 6 में भी आपको क्या होगा यहाँ पर, अगर हमारे पास 5 का स्क्वायर जो हमारा है वो 5 मिलेगा, 4 का स्क्वायर भी हमारा 6 मिलेगा और 6 का स्क्वायर भी हमें 6 मिलेगा। यानी कि जिस दिए हुए नंबर के लास्ट में अगर आपको 6 मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉसिबल है कि उसके लास्ट में 4 आ रहा हो या फिर 6 आ रहा हो। क्लियर है। और आपका लास्ट डिजिट है क्या 9, यानी 3 का स्क्वायर या फिर आपका 7 का स्क्वायर। ठीक है। और 0 के लिए मैंने बता रखा है कि अगर लास्ट में 00 आपको मिल रहा है तो फिर वो एक कंप्लीट स्क्वायर पॉसिबल है। तो सवाल करने से पहले हम इस चार्ट पे एक बार ध्यान दे लें, बल्कि आप दे क्या लें, ये आप सबको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हम ये पता लगाएंगे कि जो नंबर हमको दिया गया है तो जब उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उस नंबर में कितने डिजिट्स हमारे आंसर में आएंगे। तो बहुत ही आसान है। इसका फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पर भी आपके 2 केस बनेंगे। अगर आपके डिजिट्स इवन हैं और ऑड हैं, इवन हैं तो n/2 होंगे, ऑड हैं तो n+1/2 उसमें होंगे। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके बता रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है अगर मुझे इसका रूट निकालना है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर आपके पास 4 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हम इसका रूट निकालेंगे तो उसमें n/2 सिर्फ 2 डिजिट ही पॉसिबल होंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 वैल्यू दे गई होती, इफ़ यू हैव 5 वैल्यूज इन 5 डिजिट्स इन द गिवन वैल्यू देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन योर आंसर इज n+1/2, यानी कि 5+1/2 यानी 3। तो इससे हमें बहुत ही आराम मिलेगा और सवाल की जो सॉल्व करने का प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा।
अब जैसे मान लीजिए यही सवाल हमको दिया हुआ है और मुझे इसी का रूट निकालना है, तो जो ये 6 आप देख रहे हो ना, ये 6, तो ये 6 आपको बता रहा है कि या तो यहाँ पर 4 लास्ट में होगा या फिर 6 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिजिट कितने लेने होंगे हमको यहाँ पर 2। आप ज़रा ध्यान दिया जाए कि जो आप ये देख रहे हो 12, आप 12 देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि 12 हमारा क्या है, 3 के स्क्वायर से बड़ा है और 4 के स्क्वायर से छोटा है। क्लियर हो गया? 3 के स्क्वायर से क्या हमारा है, ये 12 आप देख रहे हो, ये नंबर मैंने लिया हुआ है, ये हमारा क्या है, 3 स्क्वायर से बड़ा है और 4 स्क्वायर से छोटा है। तो अब आपको यहाँ पर एक काम करना है। बहुत तरीके बताए जा रहे हैं आपको YouTube पे या आपने पढ़े होंगे, लेकिन हम आपको एक सिंपल तरीका बता देते हैं। आपको क्या वर्क करना है, कुछ नहीं करना है। आपको पहले से पता है कि यहाँ पर जो डिजिट कितने हैं, 2 है यहाँ पर, तो आप इसे 0 कर लीजिए, ये कर लीजिए आप। तो क्या आपको मिलेगा, ये 900 और ये 1600। अब आपने देख लिया कि जो आपको वैल्यू दिया गया है ये ऑटोमेटिकली क्या होगी, 900 से बड़ी आएगी और 1600 से छोटी आएगी। ठीक है ना? इसका मतलब ये भी तय हो गया कि जो हमारा रूट आने वाला है वो 30 और 40 के बीच में आएगा। एकदम क्लियर है? 30 और 40 के बीच में आएगा, और 30 और 40 के बीच में आएगा तो सिर्फ 2 ही जगह पॉसिबल होगा, या तो 34 होगा या फिर 36 होगा। क्लियर है? या तो 34 होगा या फिर 36 होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, 900 से 1296 वैल्यू आपकी ज़्यादा दूर है कि 1600 से ज़्यादा दूर है। अगर आप ध्यान दें तो ये 396 एक्स्ट्रा है, 396 एक्स्ट्रा है, यानी ये ज़्यादा है। और ये वैल्यू कितनी हमारी देख रहे हैं, कितनी हमारी यहाँ पर है, ये केवल आपकी 204। अगर आप ध्यान दें तो आप देखें ये 204 हमारी क्या है, ज़्यादा है। तो आप ये देख लीजिए कि दोनों में से कौन सी वैल्यू, अगर ये वैल्यू इसके बहुत पास होगी, 900 के पास होगी, तो हमारा क्या होगा, ये 34 आंसर आएगा। और अगर 1600 के पास होगी तो हमारा क्या आएगा, ये इसका आंसर 36 आएगा। ठीक है ना? मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको कि आप देख रहे हैं ये 396 यानी अप्रॉक्स 400 वैल्यू हमारी क्या है, ये इससे एक्स्ट्रा है। लेकिन आपने इसे क्या माना हुआ है, आपने इसे 13 माना हुआ है, तो इससे ये हमारा क्या है, पास पड़ रहा है, नियर है। 1600 के पास ये वैल्यू नियर है, और 30 और 900 से वैल्यू हमारी क्या है, ये फार है। तो जिसके नियर है वही हमारा आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 36 इज योर आंसर। क्लियर हुआ? अभी थोड़ा डाउट है, एक एग्जांपल और चाहते हैं आप, आइए एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। मैंने सम ले लिया है, 3136 का रूट निकालना है। फिर एक बार सेम इसलिए ले रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना होने पाए। फिर एक बार देखिए कि लास्ट में जो डिजिट हमने लिया हुआ है वो 6 लिया हुआ है, और 6 का मतलब ये हुआ कि या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, क्या, यूनिट प्लेस। और यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है, जो आपका आंसर आने वाला है, उसका डिजिट कितना होगा, 2, क्योंकि 4/2 तो 2 आएगा। ठीक है? अब इसके बाद देखिए, आप 31 का देखिए 5 5 जा 25 से ज़्यादा हो रहा है, एक्सेस जा रहा है, और 6 6 36 से कम आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, इसको 5 का स्क्वायर, उसको 6 का स्क्वायर। ठीक है ना?
फिर मैंने क्या बताया था कि अगर आपको 2 डिजिट लेना है तो मैंने यहाँ पर कर दिया क्या 50 और यहाँ कर दिया मैंने 60। कितना आपका आएगा ये 2500 और कितना आपका आएगा ये 3600। अब आप देख लीजिए कि यहाँ से डिफरेंस कितना आपका है 5 का है, यहाँ से कितना डिफरेंस आपका है अप्रॉक्स 6 का है, बल्कि 6 से भी एक्सेस है। घटाना उठाना नहीं है आपको, ओनली ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना, महसूस करना है। आप पढ़ रहे हैं वैदिक गणित तो आपको फील करना है ये कि ये किसके पास है, और जिसके पास है उसी का दास है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आप निश्चिंत होकर क्या लिखेंगे इसमें 56। मुझे उम्मीद है कि अब आपको 4 डिजिट का आंसर निकालना एकदम आसानी से आ गया है। तो अब बारी है थोड़ा इससे बड़ा वैल्यू लेने की, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वैल्यू आपकी लेता हूँ। मान लीजिए मैंने आपकी वैल्यू ले ली है यहाँ पर ये लीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ, पहला काम क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ आप ऊर्जावान, कुछ एनर्जेटिक चीज़ अगर आप फील कर रहे हैं, इसमें कुछ आपको सीखने का मौका मिल रहा है, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसे सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई नई चीज़ों को कॉन्टीन्यूअस बगैर सर्च किए हुए फाइंड करने के लिए आप बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और साथ में लाइक करें और शेयर भी करें। और दोस्तों मैंने बताया है आपको कि इस चैनल पर मैं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर इंटर और आपके सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सभी प्रकार की क्लासेज जो हैं कॉन्टीन्यूअस चल रही हैं, जिनका आप प्ले लिस्ट में जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कहाँ पे वापस आ गए हम लोग। यहाँ पर मेरे पास लेटर है 5, तो निकालेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स n+1 यानी 5 + 1/2 यानी 3, यानी मुझे मालूम हो गया है कि इसमें 3 डिजिट्स आने वाले हैं। और सबसे आसान होता है निकालना 5 का, क्यों? क्योंकि 5 में टाई नहीं होता भाई। अगर आपको 1 मिलेगा तो आपको 1 और 9 में टाई हो जाएगा, अगर आपको 9 मिलेगा तो 3 और 7 में हो जाएगा, लेकिन 5 में सिर्फ 5 चाहिए हम लोगों को। तो ये बहुत ही आसान होता है। कैसे? ये तय हो गया कि आपका यूनिट प्लेस नंबर हमारा क्या होगा 5 होगा। और अब मुझे कितने नंबर यहाँ पे लेने हैं, मुझे यहाँ पर आंसर में लेने हैं नंबर, कितने लेने हैं 3 लेने हैं, 3 डिजिट सबको लेने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर 156 का स्क्वायर वैल्यू लेने वाले हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि 12 के स्क्वायर से ये ज़्यादा है, लेकिन 13 की स्क्वायर वैल्यू से हमारा क्या है, ये कम है। ठीक है। और अब यहाँ क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर कर देते हैं 20 और यहाँ पे 30, ठीक है। तो क्या आपका आने वाला है, ये बिल्कुल सिंपल सा 1440016900। देखिए, जब कभी भी आपको 5 मिल जाए तो आपको ये वर्क करना भी नहीं है। क्यों? टाई तो हो नहीं रहा है, क्योंकि वो वर्क हम तब करते हैं जब टाई हो रहा होता है, और यहाँ पर टाई होने का प्रश्न ही नहीं बनता। तो सीधे आंसर क्या लिखेंगे आप 5, यानी आपका आंसर क्या आएगा 125। क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो बगैर मेहनत के सिर्फ ऑब्जर्व करके हम आंसर फाइंड कर रहे हैं। यानी जब आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता है कि इस सवाल को करने में महज आपको जस्ट 3 सेकेंड या 2 सेकेंड ही आपको लगने हैं। ठीक है। अब मैं लेता हूँ लास्ट एग्जाम्पल, जिससे आपको और अच्छे से ये आ जाएगा। आइए,
मैंने यहाँ पर ले लिया है क्या, मैंने यहाँ पर ले लिया है 64516। 6 का मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर क्या आएगा, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। एकदम क्लियर हो चुका है आपको, कोई डाउट नहीं है। और इसमें 5 लेटर हैं तो कितने डिजिट आपको मिलेंगे, 3। तो यानी हम क्या लेंगे यहाँ पर 6 4, ठीक है ना, 6 4 5। अब 6 4 5 का अगर हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि 25 के स्क्वायर से ये बड़ा होगा, लेकिन 26 के स्क्वायर से छोटा होगा। भाई 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने, और मैंने क्या बताया है आपको कि यहाँ पर आप कर देंगे क्या, 50 कर देंगे। समझ में आपको आ रहा होगा, कोई दिक्कत आपको कहीं भी नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, 62500। अगर आपको ये नहीं आता है, अगर आपको ये नहीं आता है तो एक बार देख लीजिए कैसे निकालते हैं इसको हम लोग। 260 का होल स्क्वायर, 3 लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको ऐसे कर देते हैं, ये 0 हो जाता है। अब आपको यहाँ पर निकालना होगा 26 का स्क्वायर। तो अगर आपको नहीं याद है तो आपने सीख रखा हुआ है कैसे, अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से तो आप पहले इसको निकाल लीजिए। तो आपने पढ़ा है क्या, 36 4, 6 2 जा 12 2 जा 24। कैसे लिखेंगे आप, 6 24 3 7, ठीक है ना। और क्या बचेगा हमारा यहाँ पर 676 वैल्यू आपकी आ गई। इसको मैंने बहुत ही विस्तार में आपको एक्सप्लेन कर रखा हुआ है स्क्वायर की वीडियो में, जिससे आप जाके देख सकते हैं। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर 67600। अब आपको देखना ये है कि ये वैल्यू किसके पास जा रही है, हमारी 625 के नियर है या 676 के नियर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 का डिफरेंस है और यहाँ पे 22 का डिफरेंस है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। ये सवाल मैंने इसलिए ले रखा है ताकि आप जान जाएं कि पीछे कब हटते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू नियर आ रही है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, 254 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये है वैदिक मैथ। वैदिक मैथ का मतलब ये है कि आपको ऑब्जर्व करना है और हल्का सा उसको फील भी करना है कि हमें ये एक फील करना है कि हमारा नंबर किसके पास में लग रहा है, निकाला नहीं है, लग रहा है, ठीक है ना। बाकी तो आपको पता ही हो चुका है, अगर 5 दिया हुआ है तो सिंपल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्क्वायर रूट निकालना आपको आ गया होगा, और अब सेकंड वीडियोज़ में मैं आपको और भी टिपिकल केस बताऊंगा। थैंक यू।